हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं अपने YouTube चैनल सुनील एग्जाम स्टडी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह आने वाली परीक्षा सीटेट के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्लास होगी, अतः इसे आप लोग शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखें। इसका पहला क्वेश्चन दिया है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। इसका पहला आंसर दोस्तों हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी है जिसे बंगाल में सबसे पहले अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के लिए लाया गया था। अब इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, कहने लगे हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन यह हमारे तालाबों में जो ऑक्सीजन हमें तालाबों से पानी से ऑक्सीजन सोख लेती है, जिससे मछलियां मर जाती, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहते। इसे सबसे पहले बंगाल में ही लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, यह प्रजनन नहीं कर सकता है। इसका आंसर नंबर बी, दूसरे का आंसर बी होगा, यह प्रजनन नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 3, पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन होता है, यह गैस के रूप में होती है और यह कच्चे फलों को पकाने के रूप में सहयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लास्ट्रीडियम। इसका दोस्तों याद रखना, क्लास्ट्रीडियम ये सन 2019 की परीक्षा में आया हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर नंबर बी, क्लास्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रकार की दो कोशिकाओं में सामान्य रूप में पाया जाता है। किस प्रकार की दो कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। किस प्रकार की कोशिकाओं में डीएनए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक होगा, किस प्रकार की डीएनए, डी नहीं होता डीएनए, यहाँ पे होता है डीएनए, यहाँ पे डी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा यहाँ पे वो डीएनए। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए सामान्य रूप में पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी डीएनए। इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी डीएनए। किस प्रकार की कोशिका में सामान्यतः डीएनए पाया जाता है, तो बी डीएनए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन अचल जीव का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा उपलेक्लेटा। ये भी हमारे क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सीरीज में कुछ क्वेश्चन नए होंगे तथा कुछ पुराने प्रीवियस ईयर परीक्षा में होंगे, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीनो अम्ल। हमारे शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है, मतलब 20। हमारे शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20, जो प्रोटीन के बहुलक होते हैं। इसमें से कुछ शरीर में निर्मित होते हैं तथा कुछ हमें बाहरी भोजन के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है, याद रखना 20। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीनो एसिड तथा अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 दिया, इसमें होता है तारकाय। कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारकाय, जिसे दोस्तों कहते हैं सेंट्रोसोम। जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। याद रखना, कहीं कहीं दोस्तों इंग्लिश में भी दिया होता है सेंट्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं जिगर, क्योंकि कहते हैं ना दोस्त जिगर का टुकड़ा, इसीलिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूग्लिना। किसमें पाया जाता है? यूग्लिना में। यह क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ होता है। यूग्लिना क्या होता है? क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? इसका आंसर हो जाएगा पैराथर्मोन। पैराथर्मोन, ये हमारे दोस्तों सन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए इसे दोस्तों याद रखना। निम्न में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम को स्तर को नियंत्रित करता है? पैराथर्मोन। क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन में नापते हैं, जो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, नाइट्रोजन स्थिरता N2 प्रतीक होता नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं दलहन में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, दलहन। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते दलहन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सा खाने योग्य कारक है? पहला दिया अगेरिकस, प्यूटेनिया, म्यूकर, राइजोपस, तो इसका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी सन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, आवृत बीजी पौधों में निम्न में से कौन सी संरचना त्रिवृत्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा भूरपोष, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस कुल में भित्तिलग्न बीजांडाशय पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का होता ब्रेस्किसी। ये दोस्तों साइंस का नया क्वेश्चन है, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी सर्वाधिक से महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, इसलिए दोस्तों याद रखना। निम्न में से किस कुल में भित्तिलग्न बीजांडाशय पाया जाता है? ब्रेसिकेसी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। कहीं ना एथिल अल्कोहल ना देखे तो फार्मूला भी दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइलोकोबालामिन, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया विटामिन डी है, और ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन विटामिन डी की कमी से होता है इन्हें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन सी से तीसकर्मी, जो जाड़ों में हमारे मसूड़े फट जाते हैं और खून आने लगता है। विटामिन ई होता है, इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं।
विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 गन्ने की शर्करा में होता है, गन्ने की शर्करा में होता है सुक्रोज। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गन्ने की शर्करा में होता है सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है? हमारे शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे कुल भार का, कुल भार का हमारे शरीर का 15% होता है। जिससे हमारा शरीर 1 क्विंटल का मतलब 100 किलो का है, तो हमें 15 किलो प्रोटीन से बना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया है वो सही हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। डीएनए का व्यास होता है, डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को ए उसके वजह से ए नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ये एंगस्ट्रॉम ना लिखे तो ए होता है। क्वेश्चन नंबर 23 आरएनए के प्रकार होते हैं, आरएनए के प्रकार होते हैं आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरएनए के प्रकार ये सभी होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इनमें से कौन सा सरल स्थायी ऊतक होता है? ऑप्शन ए जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, एपिथेलियल, मेरिस्टेमेटिक। इसमें से सरल स्थायी ऊतक होता है पैरेन्काइमा, जो ऑप्शन नंबर सी दिया वो सही हो जाएगा। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक होते हैं दोस्तों। ये होता है एपिकल, मेरिस्टेमेटिक, ये प्लुजभवन का होता है। सरल स्थायी ऊतक होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 होते हैं। और जाइलम और फ्लोएम सरल नहीं, ये कठोर स्थायी ऊतक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कीटभक्षी पादप कहाँ उगते हैं? कीटभक्षी पादप या नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर उगते हैं, जैसे नांगफली, क्योंकि ये मरुस्थल में उगती है, वहाँ पे नाइट्रोजन की बहुतायत कमी होती है। कीटभक्षी पादप कहाँ उगते हैं? नाइट्रोजन वाले कमी वाले स्थान पर उगते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 इनमें से परजीवी पादप कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 होता है परजीवी पादप कौन होते हैं? मनी प्लांट। मनी प्लांट दोस्तों ये हमारा छाया में भी चल जाता है, ये घरों में सौंदर्य के रूप में भी लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 साइटोकाइनिन हार्मोन्स की खोज किसने की थी? साइटोकाइनिन खोज किया, साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मीलर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज मीलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 विजडम टीथ की संख्या कितनी होती है? मतलब बुद्धि दांत की संख्या कितनी होती है? 4 बुद्धि दांत की संख्या दोस्तों 4 होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चेहरे की हड्डियों की संख्या 24 होती है, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चेहरे की हड्डियों की संख्या 14 होती है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों अवश्य करें।